दोस्तों आज बात करेंगे लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में चर्चा हुई ओवैसी और उनकी पार्टी की, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी के जो बड़े नेता हैं वो ओवैसी के बारे में चर्चा करते हैं और लेकिन रिजल्ट जो आता है वो ज़ीरो आता है। और बात ये हुई कि अब एमआईएम जो है वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकती है समाजवादी के, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हमें एमआईएम की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बना दोस्तों। क्योंकि अब से पहले भी जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें शिवपाल जो है समाजवादी से अलग थे और वो ओवैसी की काफ़ी तारीफ करते थे। लेकिन आज वो समाजवादी में है तो उन्होंने समाजवादी में रहते हुए जिस तरीके से ओवैसी को इग्नोर मारा, और ऐसे ही पहले तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया था ओवैसी को, उसकी बड़ी कीमत जो है आरजेडी को चुकानी पड़ी और बिहार में वो बुरी तरीके से हारते हुए नजर आए। और आज उनकी कंडीशन ये है कि अगर उनको राज्यसभा में एक अपना सांसद बनाना है तो ओवैसी के 5 विधायकों का वोट उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे में दोस्तों समाजवादी पार्टी ओवैसी को साथ नहीं लेती है तो उनका फैसला क्या हो सकता है? सिंपल है दोस्तों, ओवैसी ने राजनीति में जब कदम रखा है, जब भी उनके इंटरव्यू या उनके आप पॉडकास्ट सुनते हैं, वो साफ कहते हैं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने पार्टी बनाई है और मैं हर जगह पार्टी लड़ूंगा, हर इलेक्शन लड़ूंगा चाहे मुझे 100 बार हारना पड़े, लेकिन मैं अपनी पार्टी को पीछे नहीं हटा सकता। और ये उनकी खूबी रही है दोस्तों, जिस जगह उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा है वो पीछे नहीं हटे हैं, चाहे उनको रिजल्ट मिला हो या नहीं मिला हो। हम पिछले 2 बार से विधानसभा में यूपी में देख रहे हैं दोस्तों, उनको कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी वो लगातार यूपी पर फोकस बनाए हुए हैं। और बिहार में हमने देखा जिस तरीके से उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 5 सीटें जीती, और महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में कई जिलों में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन यूपी के अंदर दोस्तों अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो उनके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? ऑप्शन सिंपल है दोस्तों, अगर कोई पार्टी भी ओवैसी के साथ नहीं लड़ती है, कोई भी गठबंधन नहीं करती है, तब भी ओवैसी अपनी पार्टी से जो दोस्तों कैंडिडेट खड़े करेंगे और यूपी में चुनाव लड़ेंगे। वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन वैसी चुनाव जरूर लड़ेंगे। और दूसरा विकल्प ये बचता है कि दोस्तों जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या और दीगर छोटी पार्टियां, उनके साथ तीसरा फ्रंट बनाकर ओवैसी यूपी के अंदर चुनाव लड़े। लेकिन ये तो तय है कि ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। और दोस्तों यूपी के अंदर ओवैसी एक ऐसा फैक्टर है जो कि वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक वो लगभग 20% है, और कम से कम 150 403 सीटों में से 150 सीट ऐसी हैं जहाँ के मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो निर्णायक भूमिका में रहती है, जिताने और हराने का दम रखती है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी ओवैसी को पूरी तरीके से इग्नोर करती है तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा हो सकता है। और ओवैसी कितना कारगर साबित होंगे यूपी में, ये तो दोस्तों रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उनके नाम की चर्चा है या वो अपना प्रचार करते हैं और उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो जितने अग्रेसिव होकर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर दोस्तों इससे समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। और ओवैसी ने जिस तरीके से दोस्तों जो सेकुलर पार्टियां उनकी पोल खोलते हुए ये मुसलमानों को ये एहसास दिला दिया है कि ये सिर्फ तुम्हारे वोट लेने के लिए आते हैं, तुम्हारी आवाज नहीं उठाते। और ये काफी जगह देखा भी गया दोस्तों, क्योंकि जो पीडीए बनाया समाजवादी पार्टी ने, उसमें पीडीए का मतलब जो है दोस्तों दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, मुसलमानों का नाम तक देना समाजवादी पार्टी ने दोस्तों इसको मुनासिब नहीं समझा। इसी को उठाते हुए जो सैयद आसिम वकार हैं उन्होंने कई बार टीवी शोज में ये बात कही कि जो लोग मुसलमानों का नाम लेने से, एम जोड़ने तक से परहेज करते हो, आखिर मुसलमान उनको वोट कैसे दे सकते हैं। और कई जो मुस्लिम नौजवान हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं और इस चीज पर चर्चा भी करते हैं कि हमें अब समझ आने लगा है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का पूरा वोट हासिल करती है, लेकिन जब मुसलमानों के हक की या उन्हें इंसाफ दिलाने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी उनका नाम लेने से भी घबराती है। दूसरी तरफ वैसी हैं दोस्तों जो हर हर जगह पर, चाहे वो टीवी शोज हों या फिर संसद हो या कहीं भी वो हो, और वो मुसलमानों की बहुत खुलकर मुखर आवाज हैं और खुलकर आवाज उठाते हैं हर मुद्दे पर। तो इस वजह से वो मुस्लिम कम्युनिटी में दोस्तों काफी ज्यादा जो है पसंदीदा बनते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें हम वो दलितों को जिस तरीके से शामिल करते हैं दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के और संविधान का जिक्र करते हैं, आर्टिकल का जिक्र करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक भी उनकी तरफ जो है दोस्तों मुतासिर हो रहा है। आप क्या सोचते हैं ओवैसी की पार्टी और समाजवादी पार्टी के बारे में और तीसरे फ्रंट के बारे में, और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में? कमेंट बॉक्स खोला, अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।